पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और रेड बटरफ्लाई के बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। यहाँ पर का बैटल काफी ज्यादा खतरनाक था। वांग रेड बटरफ्लाई को मारना चाह रहा था तो रेड बटरफ्लाई खुद को बचाना चाह रही होती है, लेकिन यहाँ पर रेड बटरफ्लाई बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसके ऊपर एक के बाद एक करते हुए वांग ने अच्छे खासे अटैक कर दिए थे और वो एक ऐसा अटैक कर देता है जिस वजह से रेड बटरफ्लाई के हाथ कट चुके थे, लेकिन तब भी वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से सुजाको प्लैनेट भागने में कामयाब रह जाती है ताकि वहां जाने के बाद वो कम से कम अपनी जान तो बचा सके। इस वजह से वो तो बच चुकी थी, लेकिन वांग के पास उसका हाथ आ गया जिस पर वो कर्ज लगाकर रेड बटरफ्लाई कल्टीवेशन रोकने की कोशिश करेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो एल्डर था कॉप सेट का, वो ज़ाओयी से कह रहा था कि देख तूने यहाँ पर अपनी बॉडी तक में आग लगा दी, तेरी पावर यहाँ पर जलकर तुझे ही मार रही है, तूने बस एक लड़की की लाश के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, इतना पागल तू कैसे हो सकता है। लेकिन ज़ाओयी कहता है कि ये पावर तो मैंने जिंदगी भर बचा कर रखी थी, वो भी सिर्फ टिंगर के लिए, और आज मैं यहाँ पर अपनी सोल को जला रहा हूँ क्योंकि टिंगर के बगैर मैं खुद भी वैसे जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये करने से पहले मैं तुझे तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो एक ही उंगली की मदद से टच क्या करता है, इतना ऑरा ज्यादा निकला था वहां पर से कि वो एल्डर जमीन के अंदर ही धंसने लग जाता है। ये चीज देखकर वांग भी हैरान रह चुका था। वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, न जाने ये ज़ाओयी क्या करने वाला है, लेकिन जो भी ये करने वाला है वो बड़ा खतरनाक होगा, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। चारों तरफ की जगह बिल्कुल टूटने फूटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तूफान आने लगा है। पूरी हर जगह पर खाली धमाका पे धमाका हो रहा था। वांग अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है ताकि जितने भी धमाके हों उससे खुद को बचा सके। धमाका इतना खतरनाक था कि ऐसा लग रहा था ये पूरी की पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी। वांग कह रहा था कि असल में ये पावर क्या है, ऐसी पावर मैंने कभी नहीं देखी थी जो हर चीज को बर्बाद कर दे। बहुत ही खतरनाक चीज है ये। यहाँ पर ज़ाओयी जो था वो अपने दाव हार्ट को समझ चुका था। जैसे उसकी मेमोरी वापस से मिली थी, वो अपनी पावर और अपने दाव हार्ट के बारे में जान चुका था। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था जो अपना दाव हार्ट समझ लेता है ना, उसकी अपनी जिंदगी में जीत हो जाती है। तो आज पहली बार मैं अपने दाव हार्ट को समझ चुका हूँ। जैसे उसको उसके दाव हार्ट की समझ आई थी, उसकी पावर और ज्यादा बढ़कर बाहर निकल कर आने लग जाती है। वो सच में अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा हो चुका था जिसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो खड़े खड़े हर जगह को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। उसका पूरा लुक चेंज हो जाता है, मानो कि उसने यहाँ पर अपना कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग लगने लग गया था। उसका पूरा लुक तो चेंज हुआ था, उसकी कल्टीवेशन भी यहाँ पर अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कॉपसेक के एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी कि अब मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे लगा था कि ये अपनी सोल को जला रहा है, मतलब कि ये अपनी कल्टीवेशन बर्बाद कर रहा होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये अपने दाव हार्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। गलती हो गई, इससे पंगा लेकर ये मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ज़ाओयी यहाँ पर टिंगर से कह रहा था कि मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे हमारे बिताए वे सारे के सारे पल एक एक करके अब याद आ चुके हैं। वो यहाँ पर अपने बारे में बता रहा था कि जब मैं पैदा ही हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा अलग तरह के गिफ्ट के साथ पैदा हुआ था, मतलब कि मेरी कल्टीवेशन बचपन से ही अच्छी खासी थी। उसके बाद मैं आज से करीब 1000 साल पहले फायर एलिमेंट सेट के अंदर ज्वाइन हुआ। सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं अपने फायर एलिमेंट सेट का नाम बहुत ज्यादा रोशन करूंगा, क्योंकि मैं था ही इतना ज्यादा टैलेंटेड। इस चीज से मेरे मास्टर भी बहुत ज्यादा खुश थे, तो उन्होंने मुझे वही रेन वाला फर्नेस दिया जिसकी मदद से इमॉर्टल रैम के अंदर जाया जा सकता है। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे वो फर्नेस दिया था ताकि मैं यहाँ से इमॉर्टल रैम के अंदर जाऊँ और वहाँ से एक से बढ़कर एक अच्छे ट्रेजर यहाँ रिटर्न ला सकूं। जब मैं इमॉर्टल रैम के अंदर आया तो जब मैं सारे ट्रेजर ढूंढ रहा था तो मुझे वो पगोड़ा मिला जिसके अंदर तुम रहा करती थी टिंगर। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मैं पहली बार में ही तुम्हें पसंद करने लग गया था। न जाने कुछ तो ऐसी फीलिंग थी जो मुझे तुम्हारी तरफ घसीट रही थी। उस टाइम भी तुम जिंदा नहीं थी, उस टाइम भी तू बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन तुमने अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर की ताकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद तुम्हारे लिए इमॉर्टल जेड ला सकूं, जिसकी मदद से तुम्हारी बॉडी हजारों सालों तक के ऐसे ही प्रिजर्व रहेगी जैसा कि अभी है। इमॉर्टल जेड मुझे सिर्फ दुनिया में एक ही जगह पर मिल सकता था जो कि था मेरा खुद का सेट। तो मैं वहां से गया और वहां से मैंने इमॉर्टल जेड चुरा लिया। अपने ही सेट से मैंने गद्दारी कर दी। इस वजह से मेरे मास्टर इतने ज्यादा गुस्सा हुए कि उन्होंने मुझे सेट से ही बाहर निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद मैं कभी भी अपने मास्टर से दोबारा मिल ही नहीं पाया और उनकी कुछ दिनों बाद ही जान चली गई। इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, तो मैं छुप कर ही सेट से दूर रहता था, लेकिन सेट पे कोई भी हमला करने की कोशिश करता था तो सबसे पहले मैं दुश्मनों का मुकाबला करने जाता ताकि अपने सेट को बचा सकूं। लेकिन हर एक इंसान ने मुझे धिक्कार दिया, मेरे पास कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे, तो मैंने तुम्हारे साथ ही रहने का डिसाइड किया और आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं मरना भी पसंद करूंगा। मैं बिल्कुल तुमसे ऑब्सेस हो चुका था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरा जो दाव हार्ट है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम ही वो चीज हो जो मुझे सुकून दिलाता है, तुम ही वो चीज हो जो मुझे पावर को बढ़ाने में, मुझे पावर को कल्टीवेट करने में मदद करता है। तुम्हारे बगैर मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को निराश किया है, लेकिन मैं तुम्हें
तुम्हें कभी नहीं निराश करना चाहता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की कीमत क्यों ना देनी पड़े। अगर मुझे अगला भी जन्म मिलता है ना, तो मैं वो जन्म भी तुम्हारे लिए खुशी खुशी कुर्बान करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद जाविये जो था वो वहाँ पर डीमन को अपने पास बुलाता है और उससे कह रहा था कि देख डीमन, मेरा टाइम अब खत्म होने वाला है, मुझे नहीं पता कि मैं कितने टाइम तक और जिंदा रहूंगा, तो अगर मैं मर जाता हूँ ना, तो मेरे बाद मेरी टिंगर का ख्याल रखना, इसको कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बताओ मुझे, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो? डीमन की फटकर हाथ में आ जाती कि बाप रे, ये जाविये इतना खतरनाक है तो ये टिंगर तो और ज्यादा खतरनाक होगी, इसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत मुश्किलों भरा काम होगा, तो ये चीज मुझसे नहीं हो सकती। वो बहुत ज्यादा डर चुका था कि ना करने पे भी ये जाविये मेरी जान ले लेगा और हाँ करने पर भी मैं फंस जाऊंगा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए फिर भी वो डर के वे यहाँ पर जाविये से कहता है ठीक है, मैं ये चीज करने के लिए तैयार हूँ, मैं टिंगर का ख्याल रखूंगा अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन जाविये यहाँ पर डीमन से कह देता है कि मुझे पता है तुम ट्रोल क्लान के आगे आने वाले टाइम के एक नए लीडर बनने वाले हो, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आएगी, तो तुम ये जिम्मेदारी जो टिंगर की है उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर रहा। इसके बाद वो वांग को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि अब से तुम्हें मेरी टिंगर का ख्याल रखना है, रखोगे? अगर तुम इसके लिए राजी हो तो मैं तुम्हें टिंगर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हर 1000 साल के अंदर मेरी टिंगर को ना इमॉर्टल जेड की जरूरत पड़ती है, तो तुम उसको वो लाकर दे देना, 1000 साल तक की वो ऐसे ही रहेगी। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो उसकी बॉडी खराब होने लग जाएगी, तो तुम्हें ये काम करना होगा। इमॉर्टल जेड हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा तुम्हारे लिए, तुम सोच समझ कर फैसला करोगे तुम ये जिम्मेदारी लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। वांग कहता है देखो, मैं यहाँ पर तुमसे वादा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर वो इमॉर्टल जेड ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं टिंगर का अच्छे से ख्याल रख सकूं। जाविये कहता है बस मैं यही तो सुनना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से और तुमने मेरे मुंह की बात कह दी। इसके बाद जाविये यहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसपास के जितने भी महल थे और जो स्पिरिचुअल स्टोन से वो बने हुए थे वो सभी टूट कर जाविये की तरफ ही आने लग जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, जाविये करना क्या चाहता है। पूरा इलाका तो उसने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था और सभी की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो उसके हाथ में आकर जमा हो रही थी। हजारों पत्थरों को तोड़कर उसने एक छोटा सा यहाँ पर पगोड़ा बना लिया था, जो कि वही सेलेस्टियल पत्थरों से बना होता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल पावर थी। इसके बाद जाविये जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टिंगर को उसी पगोड़ा के अंदर डालने लग जाता है ताकि ये पगोड़ा वांग को दे दे, तो वांग उस पगोड़े का जो प्रोटेक्ट करेगा, तो उसी के साथ वो टिंगर को भी समझो कि जाविये वांग से कह रहा था कि ये जो तुम्हारे पास पगोड़ा है ना, इसके अंदर मैंने अपने आर्टिस्टिक सेक्शन की पावर डाली है जो इतनी खास है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब तुम्हारे पास अगर पगोड़ा होगा ना, तो पूरे 1000 माइल के अंदर जो भी तुम्हारा दुश्मन होगा वो तुम्हारे करीब तक जल्दी नहीं आ पाएगा। ये था पहला गिफ्ट जो मैं तुम्हें देना चाहता था। इसके बाद तुम्हारे लिए मेरे पास एक और गिफ्ट है। जिसके बाद वो वांग को एक जेड क्रिस्टल देते हुए कहता है कि इस चीज का इस्तेमाल तुम करना, अभी इसका इस्तेमाल नहीं करो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि ये चीज क्या है, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये चीज क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। इसको एक ऐसे मॉन्क ने बनाया था जिसने पूरी हेवन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हासिल की थी, तो ये इतनी कमाल की चीज है जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। डीमन की एकदम हालत खराब हो जाती है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाविये की बात मानते हुए टिंगर की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थी। इतने अच्छे इसको गिफ्ट मिले हैं जिसकी मदद से इंसान कहां से कहां नहीं पहुंच सकता। टिंगर की जिम्मेदारी मैंने ली होती तो मुझे ये जाविये वो गिफ्ट देता। जाविये कहता है कि मेरा गिफ्ट यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ, और तीसरी चीज पता है क्या है? ये है वही एल्डर जो मैं अपने हाथों से इसकी जान लेने वाला था, मैं इसको एज अ गिफ्ट तुम्हें देना चाहता हूँ। वो अपनी पावर को एल्डर के अंदर डाल देता है जिसकी मदद से एल्डर अब पूरे 1000 साल तक के लिए वांग का गुलाम बन जाएगा। वो चाहकर भी वांग को ना मार सकता ना उसके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है, बिल्कुल वो उसका एक गुलाम बन चुका था जिसको वांग की बातें बिल्कुल तोते की तरह माननी पड़ेगी। जाविये यहाँ पर एल्डर को ये ऑफर भी देता है कि देख, यहाँ पर मैं तुझे वांग का गुलाम बना रहा हूँ, तू ये बनना चाहता है तो ठीक है, या फिर मैं अभी तेरी जान ले लेता हूँ। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करा, तो दोनों में एक चीज चुन सकता है। एल्डर कहता है कि मेरी जिंदगी के 1000 साल भी नहीं बचे भाई, तो मैं इसको 1000 साल तक कैसे गुलाम बन पाऊंगा, उससे अच्छा तू मुझे मार डाल। 1000 साल की गुलामी से तो वो चीज अच्छी ही रहेगी। जाविये कहता है कि मेरे पास तरीका है जिसकी मदद से मैं तेरी लाइफ को 1000 साल से भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, वो चीज मैं तेरे लिए कर दूंगा। 1000 साल तक के वांग का गुलाम रहे, उसके बाद तू आजाद रह सकता है। तो अब बता कि तेरा क्या फैसला है। एल्डर एकदम सोच में पड़ जाता है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं बुरी तरह से फंस गया। यहाँ पर ऑफर भी अच्छा मिल रहा है और ऑफर को इनकार करने पे सजा भी बहुत ज्यादा बड़ी है। जाविये उससे कह रहा था कि तुझे एक पपेट की तरह रहना है वांग का, तो जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है कि कौन सा फैसला तूने किया। एल्डर कह देता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर 1000 साल तक के वांग का पपेट बनने के लिए तैयार हूँ, जो वो कहेगा मैं उसके लिए वो सारी चीजें कर दूंगा। ये सुनकर जाविये भी खुश हो जाता है क्योंकि वो भी यही चाह रहा था कि ऐसा एल्डर बिला वजह वेस्ट होकर मर ना जाए, कम से कम ये वांग के काम तो आएगा। इस वजह से जाविये उसकी सोल पावर को निकाल कर सीधा वांग के अंदर ट्रांसफर कर देता है ताकि उसकी सोल पावर की वजह से वांग हमेशा एल्डर को कंट्रोल कर पाएगा। एल्डर कभी भी वांग के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता,
वांग जब चाहे अगर लगता है कि एल्डर कुछ कर रहा है तो 1 सेकंड में उसकी जान तक ले सकता है। मतलब एल्डर की जिंदगी की चाबी जाओ जी ने वांग के हाथ में थमा दी थी। वो एल्डर भी कोई मामूली लेवल पे नहीं था, बल्कि वो अच्छे खासे लेवल पे था, वांग से अच्छे ही लेवल पे है वो। तो अब वांग कभी भी जरूरत पड़ने पर एल्डर की मदद से अच्छे खासे दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। वांग की एकदम खुद हैरान था कि मुझे आज न जाने क्या क्या चीज मिल गई है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसी चीजें मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, जो चीज आज मुझे यहाँ पर मिली है। इसके बाद एल्डर यहाँ पर आकर वांग को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि मेरा नाम सुनटाई है, मैं सुनटाई आज से तुम्हारा पपेट हूँ और तुम एक गुलाम हो, जो हुक्म देना है तुम मुझे दे सकते हो। डीमन तो बस अभी तक की सोच ही रहा था कि ये एल्डर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा है और ऐसा बंदा वांग का गुलाम बन चुका है। काश मैंने यहाँ पर जिम्मेदारी उठा ली होती तो आज तो मेरे 4 चांद हो जाते, लेकिन मैंने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। जाओ ये वांग से कह रहा था कि टिंगर का अच्छे से ख्याल रखना, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जितनी भी चीजें तुम्हें दी है सिर्फ टिंगर की वजह से ही दी है, तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं बस यही चाहता हूँ। वांग भी इसको ग्रीट करते हुए कहता है कि आप बेफिक्र रहो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि टिंगर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूं, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जाओ अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मैंने आपके साथ क्या किया, मैं आपका डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं था, तो मैं अगले जन्म में भी सोचूंगा कि कैसे भी करके आपने जो मुझ पे एहसान किए थे उसे उतार सकूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना आपका ये प्यारा डिसाइपल। मुझे अगला जन्म मिलता है तो मैं हर वो चीज आपके लिए करने की कोशिश करूंगा जो इस जन्म में मैं आपके लिए नहीं कर पाया। जैसे जावी यहाँ पर उड़ते हुए दूर जा रहा था, उसकी जान निकलने वाली थी कि तभी वहाँ पर वो पगोड़ा कि उस पगोड़े के अंदर से टिंगर बाहर निकल कर आती है, जो जावी से कह रही थी कि कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम आज नहीं मरोगे, तुम नहीं मरने वाले। यहाँ पर टिंगर हमेशा मरी हुई थी, लेकिन जब पहली बार जावी उससे दूर जा रहा था तो वो पहली बार अपनी आंखें खोलती है और बिल्कुल होश में आ चुकी थी। जावी उसको बस देखता रह जाता है कि मेरी टिंगर मुझे आखिरी बार देखने के लिए आ गई। टिंगर की इतनी पावर थी कि पूरी जगह पर तबाही आ जाती, सब कुछ बर्बाद होने लग गया था, क्योंकि टिंगर भी यहाँ पर ऐसे ही जावी को थोड़ी ना छोड़ना चाहती, वो खुद भी उससे प्यार करने लगी थी और के लिए हर चीज बर्बाद करने को और सब कुछ खत्म करने को वो तैयार थी। तो जब जावी उससे दूर जा रहा था तो वो भी यहाँ पर आ चुकी होती है, सारी जगह एकदम तहस नहस हो चुकी थी। वांग और बाकी सारे लोग उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टिंगर चीज क्या है, ऐसा लग रहा था ये मरी हुई लेकिन अचानक से ये जिंदा कैसे हो गई, वैसे ये है क्या। टिंगर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही हाई लेवल की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। वो स्वॉर्ड इतनी बड़ी होती कि आधा पूरा इलाका कवर कर ले। वांग कहता है ये तो इमॉर्टल स्वॉर्ड है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की। टिंगर यहाँ पर जावी से कहती कि तुमने करीब 2000 साल तक के मुझे बचाया, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी सोल को ना परमानेंट अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर डाल दूंगी। जब तक ये स्वॉर्ड मेरे पास रहेगी तुम भी मेरे पास रहोगे, तुम्हारी सोल इस स्वॉर्ड के अंदर रहेगी तो मुझे कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने वाली। 1000 साल तक कि तुम इसके अंदर रहो, उसके बाद तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लोगे कि तुम पूरी दुनिया के जितने भी लॉर्ड वगैरह है ना उनकी अच्छी खासी रैंकिंग के अंदर पहुंच जाओगे। काफी कमाल का ये सीन था, दोनों एक दूसरे के लिए हर किसी हद तक के गुजर जाने को तैयार थे और आखिरी में यहाँ पर दोनों एक साथ ही हुए। जावी भी टिंगर से दूर नहीं गया और टिंगर ने भी जावी को स्पॉट में रखकर अपने पास हमेशा के लिए रख लिया। जिस प्यारे से सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।